हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो अब हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पहले पार्ट में हमने देखा था ऑफ-बाउ रूल्स। ओके, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के लिए हमने पहला रूल्स कौन सा देखा था? ऑफ-बाउ रूल्स। अब हम देखेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? हम ये स्टेटमेंट को पढ़ के समझेंगे। Only two electrons can be present in an orbital. All the four quantum number of two electron cannot be same. मतलब उन्होंने ये बताया कि एक ऑर्बिटल में ओनली दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक ऑर्बिटल में रह रहे हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। क्या बताया उन्होंने कि एक ऑर्बिटल में ओनली दो इलेक्ट्रॉन ही होंगे और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं एक ऑर्बिटल में ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। चलिए हम और समझते हैं इसे। और क्या कहा इन्होंने कि द टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। देखो एक और बात उन्होंने कही कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, एक का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज, और दूसरे का कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक ऑर्बिटल में ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये क्या होगी? इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे थे पाउली जी। मान लीजिए अब यहाँ पर आप समझिए एग्जाम्पल से कि माना ये क्या है? एक 1s ऑर्बिटल है और ये भी क्या है? एक 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे गए हैं और इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे गए हैं। मतलब पहले 1s ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में रख दिया और इसमें दूसरे वाले ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन में रख दिया। तो अब हम देखेंगे कि अब इसमें हम हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर को देखेंगे। तो चलिए पहले ये सेम डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल को देख लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम डायरेक्शन में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वांटम नंबर देखेंगे तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए n=1 है, l=0, ml=0 और क्योंकि एक ही है ना तो यहाँ पर क्या है? ये s=+। अब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन हम देख लेते हैं इसमें तो n=1 है, l=0 है, ml=0 है, s=+। यानी यहाँ पर इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में हैं, इसलिए इनके जो क्वांटम नंबर हैं ये भी क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक है, और पाउली क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपोजिट स्पिन में होंगे, इनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाउली रूल इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाउली रूल इनवैलिड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हमने देखा कि ऑल फोर क्वांटम नंबर आर सेम, यानी यहाँ पर इस 1s ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर सेम हैं, इसलिए यहाँ पर पाउली रूल इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला हम देखते हैं तो देखिए ये 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसमें इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब हम इसके क्वांटम नंबर देखते हैं तो यहाँ n=1 है, l=0, ml=0, s=+। आप यहाँ पर देख लीजिए n=1, l=0, m=0, ml=0, s=-। आप अब देखिए यहाँ पर माइनस हाफ क्यों आ गया? क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है, इसलिए एक में l+½ होगा और एक में क्या होगा? -½। ठीक है, तो अब देखिए ये अब यहाँ पर ये तो पूरी तरह से फॉलो कर दिया पाउली रूल को, क्योंकि पाउली जी ने क्या कहा कि भाई एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उन दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है, तो यानी यहाँ पर पाउली रूल क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑल फोर क्वांटम नंबर आर नॉट सेम। तब जब और चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हैं तो यानी यहाँ पर पाउली रूल क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को याद रखना है। देखिए अगर आप इस तरह से लिख कर नोट्स बनाकर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, और अगर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, रटेंगे, तो फिर हमें ये भूल जाता है। किसी की भी बात हो, टीचर्स को भी भूल सकता है, स्टूडेंट्स को तो भूल ही जाता है, बट यही है कि आप इस तरह से पढ़िए तो आपको आसानी होगी इसे याद रखने में। थैंक यू सो मच गाइस।